अब यहाँ पर उसी सॉल्युबिलिटी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और क्या पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने जाते हैं। पहली बात, ये तो जो प्राइमरी इंटरेक्शन हुआ वो किसके किसके बीच में सॉल्यूशन बन रहा है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे हो सकता है इनसॉल्युबल हो, यानी डिसॉल्व ही ना हो। मैंने आपको बताया कि अगर गुण मिल रहे हैं तो डिसॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होने जा रहा। सो फर्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकेंड, इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर, यानी ये तो फैक्टर है ही है, इसके बिना आप सॉल्यूशन बनाने को सोच ही नहीं सकते। इसके अलावा ये भी, कौन सा, टेम्परेचर और प्रेशर। क्या क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। यानी कितना अमाउंट डिसॉल्व होने वाला था उसको भी अफेक्ट। इज इट क्लियर? तो अब हम क्या काम करते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और क्या देखते हैं। अगर आपको हम पढ़ाएं क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसको आप देख लो। और इन्हीं फैक्टर्स हमारे पास पता है, एक्सटर्नल कंसीडर करने वाले फैक्टर कौन से हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। मींस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहला, अगर आपसे हम बोले कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट, तो आप ये समझ लीजिए, मोस्ट ऑफ टाइम, ज्यादातर केसेस में क्या हुआ, दैट डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक फ्लो। माइंड इट, डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक फ्लो। कैसे, आपके पास सॉलिड के क्रिस्टल्स थे, जब आपने शुगर डाला था तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में था, और जब सॉल्यूशन बना तो उन क्रिस्टल के सारे मॉलिक्यूल्स को तोड़ तोड़ के अलग करना पड़ा, रिक्वायर्ड सम एनर्जी। यानी कि आपको थर्मोडायनामिक्स आनी चाहिए 11th की, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, हाउ इट इज पॉसिबल, ये सारी चीजें कंफर्म रहे। तो एक सिस्टम ये है जिसमें कि ये वाटर है और यहाँ पे ये था, इसको तोड़ा गया, तोड़ने में सम वर्क हैज बीन परफॉर्म्ड, यानी एनर्जी लगी, तो सिस्टम की एनर्जी घट गई। तो यानी कि डिसोल्यूशन कैसा है, एंडोथर्मिक। मोस्ट ऑफ द केसेस, एक दो आपको रेयर मिलेंगे एग्जांपल्स, उसको हम डिस्कस नहीं करने चल रहे हैं केसीएल और इसके बारे में, हम यहाँ पढ़ रहे हैं फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। यानी कि एक प्योर सॉल्वेंट है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और उसमें आपने अगर शुगर मिला दिया तो उसका टेम्परेचर रिलेटिवली कम हो जाएगा। ठीक, रिमेंबर, तो आप पुराने टाइम में चलते हैं, जब आपके घर में फ्रिज नहीं थी तो कोई भी बाहर से आया तो वो पैदल चल के आया, गाड़ी नहीं थी, तो उसको सबसे पहले सॉल्यूशन बना के देते शरबत। दैट इज टू मच साइंटिफिक थिंग। क्या, एक तो उस शरबत का टेम्परेचर आपके वाटर वाले टेम्परेचर से कम हो गया क्योंकि डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, दैट इज अ नेचुरल फ्रिज। दूसरी बात, यू आर गिविंग, क्या दे रहे हैं भाई, शुगर, दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, खैर ये अलग की बात है। अब अगर ऐसा है तो हम इससे कुछ आगे हमारे ख्याल से जिसको भी थोड़ी सी थर्मोडायनामिक्स आ रही है तो पॉइंट मस्ट बी क्लियर। डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, टेम्परेचर बढ़ाओगे। हम कह रहे हैं कि सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, मिलके क्या बनाया,
सॉल्यूशन बनाया और डेल्टा H पॉजिटिव है, यानी हीट यहाँ पर कंज्यूम हो रही है, तो आपको लगाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल। कुछ एक चैप्टर्स 11 के ऐसे हैं क्योंकि भूलने वाले नहीं, उनकी जरूरत पड़ती रहेगी। सो इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल मैंने बताया, सारे प्रोसेसेस चलो रिवर्सिबल होते हैं, कर दिया क्योंकि क्लोज प्लॉट में है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन विल गो इन, प्रोसेस विल गो इन ऑपोजिट, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of solid in liquid increases. Mind this final line. On increasing temperature, solubility of solid in liquid increases. मैं इस बात को solubility of solid in, मैं बाकी सारी चीजों को हटा के लिख दूं यहाँ पे, solubility of solid in liquid, वो क्या करेगा, increases, because dissolution result होता है प्रोसेस। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, वो क्या है भाई, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ प्रेशर? मैंने यहां पर लिख दिया नो इफेक्ट, ठीक है, नो इफेक्ट। क्यों लिख दिया? आपके पास जो डिसॉल्व करने जा रहे हो वो क्या है, वो तो सॉलिड क्रिस्टल्स है। अब आप बताओ सॉलिड पे प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ने जा रहा, इनकम्प्रेसिबल। ये क्वेश्चन आया भाई, सीबीएसई में भी आया है क्या, व्हाई? बिकॉज सॉलिड्स आर नियरली इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स आर नियरली इनकम्प्रेसिबल, यानी कि वो कंप्रेस नहीं हो सकते प्रेशर डालने से, ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लिक्विड्स आर आल्सो अप्रॉक्सीमेटली इनकम्प्रेसिबल, तो प्रेशर डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, हम पे आपने प्रेशर डाला तो क्या हम दुबले हो जाएंगे? नहीं होगा। हाँ, गैस पे इफेक्ट पड़ेगा। गैसेस एक्वायर ए लार्ज वॉल्यूम, दे कैन बी कंप्रेस्ड बाय प्रेशर, बट यहाँ सॉलिड की बात हो रही है। आप क्या पढ़ रहे हो ये ध्यान दीजिएगा। आप हर वक्त कभी भी पढ़ते पढ़ते बिल्कुल तल्लीन हो जाओ, पर ये बोलना पढ़ क्या रहे, वी आर रीडिंग, हम लोग वी आर डिस्कसिंग सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी पढ़ रहे हैं, एंड द फाइनल कंक्लूजन इज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस। यू हैव सीन दिस प्रैक्टिकली मेनी टाइम्स। मिठाई बनाने वाले या कोई हुए तो वो लोड टेम्परेचर हाई करके लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में वाटर में ज्यादा से ज्यादा शुगर को डिसॉल्व कर देते हैं, एंड नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इज इट क्लियर? पर इसका एक पोर्शन अभी दूसरा बाकी है, यानी हम ये पढ़ लें कि गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करें तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। दिस विल बी लास्ट पोर्शन ऑफ आवर वीडियो, और ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा डिस्कशन भी है। लेट अस स्टार्ट। मैं ये कहूँ आपसे, solubility of gas in liquid। एक बात और है, जो अब तक आपने पढ़ा वो प्रैक्टिकली आपने कहीं ना कहीं देखा था, I was able to relate, मैंने उसको रिलेट भी कर दिया, ठीक। ये थोड़ा सा गैस इन लिक्विड आप पढ़िए, होपफुली आपको बिल्कुल एंजॉय करके समझना। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हम फर्स्ट पोर्शन लेते हैं, क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को हम पहले एक्सप्लेन करें, क्योंकि गैसेस के केस में प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी आर गोइंग टू डिसॉल्व, व्हाट विल बी द सिचुएशन। अभी आपके पास ऐसा था, एक कंटेनर है और उस कंटेनर में यहां तक अपने पास लिक्विड है, ये लिक्विड वाला पोर्शन है, और ऊपर गैस है। ऑब्वियस सी बात है दैट दिस विल बी क्लोज्ड। जब आप भर रहे होंगे तो यहाँ पे ये क्लोज्ड होगा और ये क्लोज्ड होगा, यहाँ पर ये सब के सब गैस पार्टिकल्स है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना दूं। दिस इज जस्ट लाइक ए मूवेबल पिस्टन। जब हम गैस का कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो ये
ये आपके पास ये पिस्टन है जो कि मूवेबल है भाई, ये घूम लेता है, यानी कि इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं। अभी गैसेस की एक डेफिनेट कंसंट्रेशन है, सॉल्युबिलिटी का जो टाइम होता है, यानी कि जो मैक्सिमम डिसॉल्व वाली कंडीशन है, दैट इज सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि अब जब आपने कोई सॉल्यूट लिया है, गैस लीजिए, सपोज इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अभी गैसेस मॉलिक्यूल्स दे हैव कम इन कांटेक्ट विद लिक्विड, डिसॉल्व, दे हैव कम इन कांटेक्ट विद लिक्विड, डिसॉल्व। अब ये डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, एट ए टाइम इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड। क्या होगा, अब और ज्यादा नहीं डिसॉल्व होंगे, ठीक है, तो वहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, यानी कि आप सॉल्वेंटी वाली पोजीशन या मैक्सिमम जितना होना था उतना डिसॉल्व कर सकते। जब मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकते थे, उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने प्रेशर बढ़ा दिया। अब अगर प्रेशर बढ़ाया तो ये कम बढ़ के आ गए यहाँ पे नहीं। अगर जितने मॉलिक्यूल, सपोज 1000 मॉलिक्यूल्स वेयर, तो वो 1000 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, अब पहले वो 1000 मॉलिक्यूल थे इतने वाले में, अब घट के आधे में हो गए, तो कंसंट्रेशन यानी कि 1000 मॉलिक्यूल्स, अब उनका कंसंट्रेशन दोगुना हो गया, यानी कि ये जो सॉल्यूट है वो पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है, ये वाली रिएक्शन जब बढ़ जाएगी मींस सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आएंगे और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। बहुत ही सिंपल सी बात, ठीक है। तो एक चीज तो कंफर्म है, और वो क्या है, वो क्या, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, और मैं लिख दूं सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है भाई, इंक्रीज। किसकी सॉल्युबिलिटी, ये ध्यान दीजिएगा, हम आपको फिर कह रहे हैं जब भी कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं, डू नॉट इंटरमिक्स उसका कांसेप्ट उसमें, उसका कांसेप्ट उसमें, तो नहीं समझ रहा, फिर मेरे साथ में पढ़ने कोई बेनिफिट नहीं। अभी आप पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की लिक्विड में पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने क्या पढ़ा, ये बेसिक कमजोरी होती है स्टूडेंट्स की कि कहीं का कांसेप्ट कहीं नहीं, मन कहीं लगा फिर शुरू कर दिया पढ़ना वहीं से, तो नहीं रिलेट हो पाएगा। ऑलवेज टू बी सेंटर्ड ऑन योर हेडिंग क्या है, ठीक। अभी हमने पढ़ा था सॉलिड इन लिक्विड, अब पढ़ रहे हैं गैस इन लिक्विड। गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगी, ठीक है। इस बात को सबसे पहले मैथमेटिकली एक्सप्लेन की हेनरी। तो हेनरी का जो लॉ आया बहुत ही सिंपल, हेनरी ने स्टेट किया दैट solubility directly proportional to pressure of gas. Solubility is directly proportional to pressure of gas. That is very simple. हम लोग प्रैक्टिकली वैसे भी देख सकते हैं, हेनरीज लॉ। उन्हीं के टाइम में कंटेम्पोररी टू हेनरी डाल्टन, अब डाल्टन का नाम आया, जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी याद रखेंगे आप। कौन सा स्टेट्स ऑफ मैटर, मैंने बताया 11th क्लियर तब 12 में एंट्री होती है, तो 11th में वो टॉपिक्स नहीं भूलने होते। क्या डाल्टन ने क्या कहा, वही सिंपल सी बात, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज a function of partial pressure of gas, यानी कि बातें दोनों लोगों की एक ही। Solubility of gas in liquid is a function of partial pressure of gas. सिंपल सी बात है, partial pressure means the pressure exerted by individual gas, और टोटल प्रेशर अगर कई सारी गैसेस हैं तो एक गैस मान लो H2 है, O2 है, N2 है, तीन गैसेस का मिक्सचर है। इसी कंटेनर में H2 का जो गैस का प्रेशर अपना आया वो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है, इसी में जो O2 का आया वो अपना O2 है, उसी में जो N2 का आया वो अपना N2 का है। अगर तीनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता था कि the total pressure of gas in a non-reacting mixture is equal to sum total of partial pressures, इंडिविजुअल प्रेशर्स के बराबर, सम टोटल के बराबर है, ठीक। चलिए अब सॉल्युबिलिटी कैसे हम इंडिकेट करें, हम सॉल्युबिलिटी को इंडिकेट करें मोल फ्रैक्शन से, क्योंकि हमें डाल्टन साहब का भी ध्यान रखना है भाई। सॉल्युबिलिटी
वो किसके टर्म्स में गए? इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी कि x, मैंने बताया था दैट्स मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अगेन रिकमेंड ये कर रहे हैं कि जाके आप एक बार पुराने वीडियो सुनिए। सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन हम अगर रिप्रेजेंट करें तो जरा हम हेनरी प्लस डाल्टन, हेनरी प्लस डाल्टन सबको मिला के हम लोग बताते हैं क्या है हेनरी प्लस डाल्टन। ठीक, हमने लिखा पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? x, यानी कि सॉल्युबिलिटी that is P directly proportional to x, or P is equal to KH into x, P equal to KH into x। What is KH? मैंने आपको बता ही दिया था, हेनरी कांस्टेंट। जो KH है वो क्या है? हेनरी कांस्टेंट। अब एक चीज फिक्स है, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, कभी 0.1 मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व हुआ, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, कभी 0.5 मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व हुआ, तो बीच में इक्वलाइज कौन कर रहा है? KH। यानी KH जो है ये क्या है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, यानी कि ये स्पेसिफिक है। और दूसरी बात देखो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये तो ठीक है, बट फैक्टर KH निकल गया। अगर KH ज्यादा तो x कम, KH अगर ज्यादा है तो x क्या हो गया? कम हो गया। और इसका मतलब ये है कि हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ये पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हेनरी प्लस डाल्टन दोनों लोगों का कंक्लूजन क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, दैट इज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि सॉल्युबिलिटी को हमने मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिया है, x इज मोल फ्रैक्शन, P इज इक्वल टू KH इनटू x। मैंने आपको बताया गैस आपके पास A है और कोई गैस B है, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया दोनों पर, एक का मोल फ्रैक्शन 0.1 आया, एक का मोल फ्रैक्शन 0.6 आया, ये मैंने इक्वल का साइन लगा दिया है, ये x है तो फर्क क्या डाल रहा है भाई? KH। ठीक, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसका KH कम, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम उसका KH ज्यादा। इस बेसिस पे हमने क्या कर लिया? आइडिया ले लिया, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इज इट क्लियर? अब आते हैं आगे, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? ये पॉइंट क्लियर भाई? इस पे क्वेश्चन बनते हैं, आपके एनसीईआरटी में खूब क्वेश्चन दिए हैं, जिसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है अभी। और फिर अभी एक चीज बाकी है कि गैस एंड लिक्विड में क्या बाकी है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। उस टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? टेम्परेचर का इफेक्ट हम बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं। वो क्या कि अगर आप ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर KH क्या करेगा? इंक्रीज। अगर KH इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी, हेंस सॉल्युबिलिटी क्या करेगी भाई? डिक्रीज। On increase in temperature, if KH is increasing, it means solubility will be decreasing. Solubility जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इस बात को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, KH into X, KH और X का रिलेशन KH equal to P upon X, यानी KH is inversely proportional to X।
KH ज्यादा तो X कम, ये बात कंफर्म। इस चीज को हम आपको, इसका मतलब कि अगर आपसे कहा जाए गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है तो प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ेगा और टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ जाएगी और टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड घट जाएगी। एंड वी हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ दिस, और ये एप्लीकेशंस आपको एनसीईआरटी में लिखे मिलेंगे, इनके यूजेस आपको देखिए। अब इस चीज का एप्लीकेशन देखिए, थोड़ा सा तो आपको बता। एप्लीकेशन 1, जो आपके पास वाटर है दैट कंटेन्स डिसॉल्व्ड, कहां भाई, वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स वे जो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेकर इसी के सहारे रहते हैं। एक क्वेश्चन आता है, व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स गो डीप इन समर्स, गर्मियों में वो गहराई में, पानी की गहराई में नीचे क्यों चले जाते हैं? तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है भाई? जब कोई भी एक्वेटिक, अभी तो मान लीजिए यहाँ वो सरफेस पे था, ठीक है, जब सनलाइट पड़ रही, गर्मी पड़ रही है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऊपर क्या हुई, कम हो गई। जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऊपर कम हो गई, दे विल गो डाउन, दे विल गो डाउन, दे विल गो डाउन, और नीचे चले गए। नीचे चले गए तो इतना ढेर सारा उनके वाटर है, V इज इक्वल टू HDG, सो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर हाई हो गया और टेम्परेचर भी क्या हो गया, लो। वो सन की लाइट से बच गए, यानी कि जो ऊपर टेम्परेचर सरफेस का हीट हो रहा था उससे बच गए। अब इन दोनों की कंडीशन में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा है, इट मींस दे विल बी सेफ इन डीप वाटर। सो फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, दे गो डीप इन समर्स, इन डीप रीजन एट हाई प्रेशर एंड रिलेटिवली लो टेम्परेचर, मोर ऑक्सीजन विल बी डिसॉल्व्ड। ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन स्कूबा डाइविंग, इसको भी कह सकते हो आप, चलो मैं एक्सप्लेन कर दूं। यानी जो समुद्र में जाते हैं, जो लोग समुद्र में जाते हैं नीचे, तो वहां पर काफी ढेर सारा वाटर हो, अब वो समुद्र में यहाँ पर इतनी गहराई में है, तो उस केस में वो क्या है कि वहां से रेस्पिरेटरी बैग लेके जाते हैं। रेस्पिरेटरी बैग लेके गए और सपोज यहाँ से एयर फिलअप कर लेके गए, बिकॉज एट 21% ऑक्सीजन हम लोग हैबिचुअल हैं, अभ्यस्त। जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो गया क्योंकि बहुत ढेर सारा पानी आया। तो ऑक्सीजन तो डिसॉल्व हुई कुछ और गैसेस लाइक N2 डिसॉल्व हो गई बॉडी में ज्यादा, तो गैसेस ज्यादा डिसॉल्व हो रही। अब क्या हुआ, जब वो अगर अचानक ऊपर आए तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, और जो सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज करेगी तो इन फॉर्म ऑफ ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स के फॉर्म में उनको ब्लड से छाले पड़ेंगे, उनकी नसें टेढ़ी हो जाएंगी, ठीक, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्कूबा डाइविंग का प्रिंसिपल ये है कि अब हम जब कोई जाते हैं तो वहां पर नाइट्रोजन रिलेटिवली ज्यादा डिसॉल्व हो जा रही थी, हम क्या काम करते हैं कि नाइट्रोजन कम करके, नाइट्रोजन 56%, वैसे आपको पता है 78% एयर में, नाइट्रोजन 56% कर देते हैं और इसके साथ कुछ हीलियम मिक्स कर दे रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन प्लस हीलियम प्लस ऑक्सीजन, इन गैसेस को भरने पे जाते हैं। ठीक। इसका तीसरा एप्लीकेशन भी है। तीसरा एप्लीकेशन आपके पास जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक सपोज आपने स्प्राइट परचेज करी, तो स्प्राइट परचेज करी तो लाके आप फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रख के उसको चिल करते हैं और फिर पीते हैं। ठीक। स्प्राइट की बॉटल बड़ी हार्ड होती है, जो वाटर बॉटल बिस्लरी की आती है वो सॉफ्ट होती है। ठीक। होता क्या है कि उनको चिल्ड कंडीशन में हाई प्रेशर पे फिल अप करते हैं टू डिसॉल्व मोर CO2, कार्बोनेटेड ड्रिंक जिसको होती है। तो वहां पे चिल्ड प्रेशर, चिल्ड कंडीशन में और हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व कर देते हैं। जब भी आपने स्प्राइट की बॉटल देखी होगी तो वहां पर यह है कि वो स्प्राइट यहीं तक भरी है, पानी की बॉटल पूरी भरी हो सकती है, ये जो बची हुई स्पेस है यहाँ पर, जो जब उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाए तो नॉर्मल टेम्परेचर पर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो गैस अनडिसॉल्व हुई, तो वो उस ब्लैंक स्पेस में एक्वायर।
अगर आप मार्केट से स्प्राइट उठाओ, कार्बोनेटेड ड्रिंक उठाओ, उसको यूं ही खोल दो पियो, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी बेकार लगेगा, कुछ भी एंजॉयमेंट नहीं। फिर क्या काम करें, हम उसी ड्रिंक को लाते हैं, फिर से उसको चिल करते हैं जिससे कि वो रिवर्ट बैक होके सब डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व होके तब फिर हम उसको पी लेते हैं, और डिसॉल्व होने के बाद पिए, फिर जब बॉडी में गया तो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस यानी बढ़ा, तो आपको बड़ा मजा आता है, गैस निकलती, वही CO2 स्कैप आउट बेकार आती है। ठीक है, तो एक कार्बोनेटेड ड्रिंक का प्रिंसिपल है। तो इन दिस वे वी हैव मेड क्लियर क्या, सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रिंसिपल, ये कंफर्म कर लिया। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आप करिएगा, और हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे कुछ और।